यकीनन आप दुनिया के बहुत से पुरस्कार मकामात की सियाहत कर चुके होंगे या इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन शायद आप पाकिस्तान के कुछ ऐसे पुरस्कार मकामात से नावाकिफ होंगे जिनके बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर हैं। मसलन कुछ मकामात के बारे में कहा जाता है कि यहाँ परियां रहती हैं, तो कुछ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रूहों का राज है। अगर ऐसा है तो आज हम आपको पाकिस्तान के उन 7 पुरस्कार मकामात के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ आप शायद जाने की जुर्रत भी ना कर सकें। कोहे चल्तन। कोहे चल्तन पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के जिला कोयटा में वाक़या पहाड़ी सिलसिला कोह सलमान की एक चोटी है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 3194 मीटर है। कोहे चल्तन को मकामी ज़बान में चिल्तन कहा जाता है, यानी 40 जिस्म। इस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ 40 रूहें भटकती रहती हैं, जिनके वालिदैन इन्हें तन्हा छोड़ गए थे। अब ये बात कितनी सच्ची है इसके बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये बात जरूर है कि मुख्तलिफ रवायात बताती हैं कि ये बात हकीकत के करीब तर है कि यहाँ 40 रूहें भटकती हैं। मगर बाज लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ अक्सर औकात उन रूहों की आवाजें भी सुनाई देती हैं। मकली का कब्रिस्तान। मकली ठट्टा सिंध के करीब वाक़या है। इस कब्रिस्तान को भी एक पुरस्कार जगह कहा जाता है, जहाँ लाखों कब्रें हैं और ये कब्रिस्तान 8 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। यहाँ कई बादशाह, मलका, जर्नैल और फलसफी सुपुर्दे खाक हैं, जिनके मुनफरिद तर्ज से बनी हुई कब्रें न सिर्फ अहले कब्र की निशानदाही करते हैं, बल्कि इस जमाने की तहजीब की भी अक्कासी करती हैं। यहाँ पर मौजूद कब्रें तारीखी लिहाज से 2 अदवार में तकसीम की जाती हैं, जिनमें पहला बादशाहों का दौर है जो 1352 से 1520 ईस्वी तक का है, और दूसरा तरखान बादशाहों का दौर है जो 1556 से 1592 साल ईस्वी तक रहा। इन कब्रों का तर्ज तामीर निहायत उम्दा और तामीरी मवाद निहायत पायदार है। ये कब्रिस्तान एक तहजीब की अक्कासी करता है, जिसकी कौम के मिटने के बाद भी इनकी अजमत और हुनर का पता देता है। मकली का ये कब्रिस्तान, जिसे हर साल हजारों सयाह देखने के लिए आते हैं, आलमी विरसे में शामिल है। ये कब्रिस्तान 240 साल के अरसे पर मुहित है और जहाँ बादशाह, मलका, उलमा और फलसफी मदफून हैं। इनकी कब्रों की खदोखाल और नक्शो निगार निहायत ही दीदा ज़ेब हैं, जो इनमें मदफून लोगों की उम्दा तहजीब की निशानदही करते हैं और इनकी सकाफत की इक्कासी है। शहर रोगन। बलूचिस्तान में वाक़या इस शहर के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन या बदरूहें आबाद हैं। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हजरत सलमान के जमाने में बदियुल जमाल नामी एक शहजादी रहती थी, जिस पर जन्नत का साया था। इस दौर के कई शहजादों ने इसे जन्नत से छुड़ाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। बिलाखिर एक दिन शहजादा सैफुल मलूक ने इसे जन्नत से आजाद करवाया। लेकिन अब ये मशहूर है कि वो जन्नत इस इलाके के पहाड़ों, गारों और नदी नालों पर काबिज है और इस इलाके में आने वाले तमाम इंसानों और सियाहों पर हमलावर होते हैं। महाता पैलेस। महाता पैलेस कराची में वाक़या एक मशहूर कदीमी महल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ बरतानवी दौर से माफूकुल फितरत अशिया का कब्जा है। 1927 में बनाए गए इस महल में अजीबो गरीब हरकत देखने में आती हैं। मसलन इस महल की रोशनियाँ कभी कम और कभी ज्यादा हो जाती हैं और अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। इस बात की हकीकत क्या है ये शायद किसी को मालूम नहीं। इस हकीकत से आश्ना होने के लिए आपको शायद इस महल में जाना पड़ेगा और मुशाहिदा करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं, सवाए सुनी सुनाई बातों के। मोहनजोदड़ो। ज़माना कदीम का ये शहर तकरीबन 2000 साल पुराना है, जो अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। साइंसी तहकीक के मुताबिक यह शहर थर्मल न्यूक्लियर धमाकों के नतीजे में तबाह हुआ, लेकिन साइंसदान इस बात से भी हैरान है कि 2000 साल पहले कैसे इस इलाके के लोगों को एटमी धमाके का इल्म था। ताहम अभी तक इस राज से पर्दा नहीं उठाया जा सका। अकल हैरान है कि किस तरह यहाँ पर एटमी धमाका हुआ, हालांकि 2000 साल कबल एटम बम का नामो निशान तक नहीं था। एहराम मिस्र की तरह ये भी एक मामा बना हुआ है। तो दोस्तों, क्या आप इन जगहों में जाना चाहेंगे? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा।